नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेन इंग्लिश के 506वें दिन की क्लास को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों, अगर अभी आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है और कोई भी अंग्रेजी के वर्ड को जो कि लंबे लंबे होते हैं पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण और जो है वीडियो हो जाएगा आपके लिए जब आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। क्योंकि कुछ ऐसे ट्रिक्स को मैं बताऊंगा जो कि इंग्लिश पढ़ने में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देंगे। कहने का मतलब यही है कि आप उस तरीके से अंग्रेजी पढ़ना बहुत ही जल्दी में सीख जाएंगे कुछ प्रैक्टिस के बाद। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी तो आने वाले वीडियो के लिए वीडियो पसंद लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और देखिए 47 वर्ड्स को मैंने लिया है जो कि ENT से समाप्त हो रहे हैं, और ये 11 और जो है 9 लेटर्स वाले जो है वर्ड्स हैं। लास्ट में कुछ 9 लेटर्स में मैंने लिया है ताकि ज़्यादा वर्ड्स को लाया जा सके। तो 47 वर्ड्स जो कि 11 लेटर्स, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 लेटर इसमें है, लेटर वाले में 6 लेटर है, तो आप 11 लेटर और 9 लेटर वाले वर्ड्स को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो देखिए, सभी लोग पूछते हैं कि भाई कब आता है, लाइव आता है, कैसे देखेंगे। तो इसलिए ओमनीसेन इंग्लिश यूट्यूब के सर्च में भी टाइप कर सकते हैं, गूगल में भी टाइप कर सकते हैं। यूट्यूब के या गूगल में माइक पे बोलिए तो आपको दिख जाएगा टोटल वीडियो के लिंक, और हमारे वीडियो को डे 1 से देखिए। बात है दोस्तों रीडिंग, राइटिंग, स्पोकन में सबसे, जो कि इंग्लिश में सब यही करते हैं लोग, ज़्यादा लोग चाहते हैं कि पढ़ना सीख जाए। तो फोकस हमारा इसी पे है फिलहाल, और ये वीडियो भी इसी से रिलेटेड है। तो बाद में राइटिंग और स्पोकन पे बात करेंगे और सब कुछ सीखेंगे दोस्तों यहाँ पर इजी स्टेप में। क्योंकि कुछ ट्रिक्स को मैंने बताया है, और ट्रिक्स जो है वो अगर एक बार याद कर लिया जाए तो कहीं नहीं जाने वाला है, सब कुछ पढ़ पाइएगा। और वॉवेल, जी हाँ दोस्तों, वॉवेल का भी उच्चारण अगर सीख जाते हैं तो कोई भी वर्ड को ईजिली आप पढ़ पाएंगे। देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वर्ड्स, देखिए ये 11 लेटर का है। जी हाँ दोस्तों, 11 लेटर। कोई भी वर्ड्स को उठाइए, जब मान लीजिए गिन लेते इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना, 11 लेटर का। तो 11 लेटर्स का है, और 11 लेटर्स में 3 लेटर जो है, चूँकि मैंने ENT वाला प्रीफिक्स वर्ड लिया, ये प्रीफिक्स वर्ड है। और एक्चुअली सॉरी, ये सफिक्स है, क्योंकि जो सफिक्स वर्ड के अंत में आता है और प्रीफिक्स जो है स्टार्ट में आता है। जैसे देखिए CUN जो कन जो है, ये प्रीफिक्स है, पार्ट ऑफ वर्ड है। यहाँ भी कन है, आप देख रहे होंगे। इन जो है ये भी हो गया, प्रीफिक्स हो गया। उसके बाद देखिए नन को प्रीफिक्स मान सकते हैं, BE को मान सकते हैं प्रीफिक्स है, CUB सब को मान सकते हैं, CO कम को प्रीफिक्स मान सकते हैं, है ना। इन यहाँ पर प्रीफिक्स है, फिर देखिए कन है। फिर नेक्स्ट जो है आप RE को यहाँ देख लीजिए, डिस को देखिए, ये भी प्रीफिक्स वर्ड है जो कि बार रिपीट होते हैं, ठीक है। ये जो प्रीफिक्स वर्ड है, और इस तरह के प्रीफिक्स वर्ड देखिए, आप देख रहे होंगे कि मैंने जो घेरा लगाया उसमें बार रिपीट हो रहे हैं एक ही वर्ड। तो एक तो ये हुआ, दूसरा कि आप ENT देखेंगे सभी वर्ड्स में ENT है ना, सभी वर्ड्स में ENT, जिसको मैंने लाल से टाइप किया हुआ है। और देखेंगे कि ये वर्ड अगर इसे एंड पढ़ेंगे, जी हाँ दोस्तों, इसको ENT को एंड पढ़ते हैं। जिस भी कॉन्सोनेंट के साथ या वॉवेल के साथ जुड़ता है उसके साथ ये एक अपना वर्ड बना लेता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर M लगा हुआ है, तो M, ENT केवल M है तो मेंट हो गया, यहाँ भी है M है मेंट हो गया, M है मेंट हो गया, M है मेंट हो गया। देखिए T है, ENT केवल टेंट हो गया, M है मेंट हो गया, M है मेंट हो गया, D है डेंट हो गया, R है तो रेंट हो गया। अब देखिए यहाँ I भी है, V भी है, तो दोनों लेकर पढ़ेंगे ना तो वीएंट हो जाएगा, वीएंट। इसमें तो 5 पढ़ लिया गया, 5 लेटर से पढ़ लिया गया। अब देखिए M लगा तो मेंट हो गया, N है नेंट हो गया, S है सेंट हो गया, R है रेंट, M है मेंट है, D है डेंट हो जाएगा, M है मेंट है, यहाँ M है मेंट है, यहाँ N है नेंट है। उसके बाद SC है, यहाँ 2 साथ ही दिया गया तो आप एक ही रखें, C है तो सेंट हो गया, M है तो मेंट है। अब U है, E भी वोवेल है, EU भी वोवेल है, तो इसलिए R के साथ मिलाइए, जो कि R G के साथ लगा हुआ है। तो ये पूरा ले लीजिए, 3 और 3 6 जो लेटर है, इसको एक साथ 3 के साथ 3 और पढ़ना है आपको साथ में। तो ये पार्ट है, हर एक पार्ट है। तो कैसे पढ़ेंगे इसको भी सीखेंगे। तो पहले यहाँ देख लेते हैं कि तोड़ कैसे पढ़ते हैं। जैसे देखिए RE री हो गया, देखिए री ये प्रीफिक्स है और ENT जो है सफिक्स है। तो रिफ्रेशमेंट 3 बार पढ़ा गया, रिफ्रेशमेंट।
और कंसाइन, देखिए आई का उच्चारण जो है आई के रूप में हुआ तो कंसाइनमेंट। C1 कन, आप देखेंगे हमारे आने वाले स्लाइड में कि कन भी पार्ट वर्ड। देखिए किसी भी मान लीजिए जैसे कि हमारे शरीर का जो हिस्सा होता है उसमें कई अंग होते हैं ना, बॉडी ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी बोलते हैं हम लोग, तो उसी तरह पार्ट्स ऑफ वर्ड है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है वो बार बार रिपीट होंगे, तो पार्ट्स ऑफ वर्ड को जो आप ध्यान से देखिएगा तो पता चल जाएगा और दिक्कत नहीं होगी। अब इसे यहाँ देखिए ये तो SIGN, जी हाँ जी जो है यह साइलेंट है, साइलेंट लेटर है GN, तो उसका भी बात करेंगे हम लोग कि कौन कौन सा लेटर साइलेंट होता है। तो ये कंसाइन हो गया। फिर देखिए कन, ENT यहाँ भी है, ENT यहाँ भी, दो ENT है, तो T लग गया पहले, ENT में टेंट हो गया, और M लग गया तो मेंट हो गया, तो कंटेनमेंट। उसके देखिए नरिश, एक ही बार पढ़ेंगे, न वही बराबर होता है लेकिन एक साथ लिखते न, NU न, रिश नरिशमेंट। इन एड, ER के पहले V है तो वर हो गया, एडवर्ट, एडवर्टेंट, इन एडवर्टेंट। फिर एडुटेन, AIN को N बोलते हैं, टी का मतलब 10 हो गया, एडुटेनमेंट। इंचैंटमेंट। नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट बोलते हैं, नॉन रेसिडेंट। विलिजर, ER के पहले Z है तो विलिजर, विलिजरेंट। सब, ER के पहले S है तो सर्व बोलते हैं, सब सर्विएंट, सब सर्विएंट। COM कम, कमांड, कमांड, ठीक, कमांडमेंट। उसके देखो दोस्तों पढ़ेंगे यहाँ इन कन, CEN और CON कन हो गया, कंटीनेंट, इनकंटीनेंट। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट, यहाँ लिखा हुआ प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट। फिर पढ़ेंगे ग्रैंड पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट। अपीजमेंट, देखिए अपीज, पी हो गया, PE ए जो ए हो गया, तो EA जो है बड़ी इकार के रूप में पढ़ा जाता है ऐसे, तो P हो गया, ठीक है। अपीजमेंट, रेस, ठीक है, रेस प्लेन, EN के पहले L है तो ले हो गया था, रेस्प्लेंडेंट। डिस, ER है, C के पहले तो सर हो गया, डिसर्नमेंट, डिसर्नमेंट। डी ब्राइड, देखिए डी ब्राइडमेंट। इम्पर्टी, ER के पहले P है तो पर हो गया, इम्पर्टीन, इम्पर्टी हो गया, इम्पर्टीनेंट। ल्यूमिने, देखिए ल्यूमिनेसेंट, ल्यूमिनेसेंट, ल्यूमिनेसेंट। उसके बाद देखिए इम, ए के बाद ई आया तो प्लेस हो गया, इम्प्लेसमेंट। इन जीवन कन है, इन कन्ग्रुएंट। ये हो गया, इस तरह से पढ़ते हैं। आप फिर से इसको रिवीजन करने के लिए वीडियो को जो है प्रीवियस बैक कर लीजिए और फिर से हमारे साथ बोलिए कैसे पढ़ा जाता है। इतना अगर रोज कम से कम इतना वर्ड अगर आप पढ़ते हैं तो आप ऐसे ही किसी भी वर्ड को पढ़ना सीख जाएंगे बहुत ही इजी तरीके से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसको। यहाँ पर इस समय देखिए यहाँ भी ENT है तो उसी तरह से C लग गया, सेंट हो गया, L लग गया, लेंट हो गया, I है, उसके पहले ENT के पहले I है, फिर D है, तो एक साथ 5 भी पढ़ेंगे इसमें। देखिए 5 तो पढ़ेंगे ना, 11 अगर लाए, 11 से 5 हो गया मान लीजिए, तो 6 ही लेटर को ना पढ़ना है। अब 6 में भी देखिए 3 जो है ये भी जो है पार्ट ऑफ वर्ड है, ये भी हो गया, तो मान लीजिए कि 2 और गया तो बचा 4। अब 4 में से EX को X ही बोलते हैं तो ये फिर 2 गया तो बचा 2। अब 2 में से E जो है PE, इसमें से E का उच्चारण कैसे होगा इसको सीख लेना है, वो वॉवेल के थ्रू। जैसे मैं बताऊंगा कि A, E, I, O और U का उच्चारण किस किस तरह से किया जाता है, अगर आप उसको पकड़ लीजिएगा तो क्या होगा कि इजीली पढ़ लेंगे। तो कहने का मतलब कि ये 2 ही लेटर को आपको मेहनत करना हो, 2 लेटर पर, बाकी तो पार्ट्स ऑफ वर्ड के थ्रू ही पढ़ लिया गया है ना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर फिर से पढ़ते हैं। ये तो देखिए हमें यहाँ के मेंट हो गया, फिर देखिए U है, E है तो टूएंट हो गया, ठीक है। फिर लेंट हो गया, मेंट हो गया, टीएंट हो गया, फिर 5 यहाँ ले लिया गया, मेंट, लेंट,
टेंट सेंट, फिर डेंट डेंट, फिर यू ई है तो क्वेंट हो गया, रेंट 4, सेंट 4, सेंट 4, नेंट मेंट, रेंट नेंट मेंट और ये मेंट है। अब पढ़ते हैं इसको तोड़ के कैसे पढ़ा जाता है। देखिए रेडियो तो आप जानते हैं रेडियो, तो ये है एक और उच्चारण यहाँ पर ए के रूप में हुआ, ए के रूप में, ठीक है। तो ये वो रे हो गया, रेडियो लूसेंट, लूसेंट, तो 1 2 3 या 3 4 में पढ़िए, रेडियो लूसेंट या रेडियो लूसेंट, एक बार 2 बार में पढ़ लिएगा। जब भी हम लोग कभी भी किसी वर्ड को पढ़ते हैं और पढ़ने में जब फ्लो हो जाता है, धारा प्रभाव होने लगते हैं, तो पता नहीं चलता कि कहाँ कहाँ ब्रेक लिया जा सकता है। और लोग चाहते हैं शुरू में कि बस बिना ब्रेक के ही हम लोग पढ़ना सीख जाएं, जो कि ऐसा नहीं हो सकता। अचानक आपको ब्रेक लेकर अगर आप शुरू पढ़ते हैं तो बाद में बिना ब्रेक लिए हुए भी बहुत ईजी और आसान तरीके से पढ़ जाएंगे। अब यहाँ देखिए, जैसे है कि ई एन के पहले पी है तो हो गया, ई एन के पहले पी है तो पेन हो गया, तो पेन हो गया, और लेन तो है ही, वह हो गई। अब देखिए पी एन पेन टा, पेंटा, वी वह लेंट, वैलेंट, एक के बाद ये आया इसलिए उच्चारण आय का आय के रूप में ना होगा, एक रूप में होगा, इसलिए पेंटा वैलेंट। इस बात को भी समझना होगा। ए के बाद जैसे ही कोई कॉन्सोनेंट आता है उसके बाद ई आता है तो उच्चारण ए का जो है ए के रूप में होता है, न कि ए के रूप में, यानी ए के रूप में उच्चारण नहीं होगा, ए के रूप में होगा उच्चारण। तो इसी तरह देखिए यहाँ पर वी ए के बाद ई आ गया, एल के बाद कॉन्सोनेंट है तो वे हो गया, वह नहीं, पेंटा वैलेंट। इन एक्सपेडिएंट, फिर देखिए वी विच, टी आई सी एच को च बोलते हैं, वी विच मेंट, सब्सटीट्यूएंट, टेट्रा वैलेंट, फिर एक के बाद ये आ गया, सब वेस, एक के बाद ये है तो बैन पढ़ के बेस पढ़ेगा, सब बेसमेंट, डिस ई एन टी के पहले एस है, डिसेंटी, डिसेंट, डिस देखिए ई एक्चुअली ई एन पढ़ी है तो सेन हो गया, डिसेंट, और टी आई ई एन टी एक साथ पढ़ लेंगे तो डिसेंटिएंट, इम पाउंड। अब देखिए पी है तो पाउंड, अगर एस पी एस की जगह एस हो जाता, एस ओ यू एन डी, एस ओ यू एन डी, तो क्या हो जाएगा साउंड। तो इम्पाउंड, फिर मेंट 3 बार में पढ़ लिया गया, इम पाउंड मेंट, मल्टी वैलेंट, प्लूरिपोटेंट, देखिए पी एल यू प्लू हो गया, आर आई री हो गया, आर पी एल यू प्लू, बहुत ध्यान देखेंगे दोस्तों, पी एल यू प्लू, क्षमा करेंगे थोड़ा सा गले में खराश की वजह से। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों 8 जो है, 8 नंबर यानी 8 लेटर्स का ये है, 8 जो आप देखें 8 लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 लेटर वाला है ये। तो अब इसमें देखिए इन शी डेंट, इंसिडेंट, रेसिडेंट, फ्रीक्वेंट, इनहेरेंट, एड, देखिए ए के बाद ये है तो जे से जे, एडजेसेंट, एडजेसेंट, इनोसेंट, बोलते हैं ना इनोसेंट है वो, ओप्पो, ओप्पोनेंट, आप चल तो जानते हैं ओप्पो मोबाइल है तो यही पढ़ सकते हैं ओप्पो, शिपमेंट, कोहेरेंट, इमीनेंट, बेसमेंट, और एक के बाद दिया है तो पेवमेंट। तो हुआ ना दोस्तों, बहुत इजी तरह से आपने यहाँ पढ़ा। अब देखिए दोस्तों, इस टेक्स्ट को मैंने लिया है जो कि आज का मतलब कि करंट से रिलेटेड है, और न्यूज़ है तो हिंदी न्यूज़ का मैंने इससे लिया है टेक्स्ट को, तो कैसे किसी भी टेक्स्ट को इजीली पढ़ सकते हैं। कोई भी हो सकता है टेक्स्ट, लेकिन जो शुरुआत में लोग शुरू में पढ़ते हैं उनको दिक्कत हो जाती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे पढ़ते दिक्कत नहीं है। देखिए रिपीट होने वाले कौन कौन से वर्ड्स उसको मैं चर्चा यहाँ कर देता हूँ ताकि बहुत ईजी तरह से समझ सकते हैं, नहीं तो आगे आप समझे करेंगे। जैसे देखिए टी एन जो है ये पार्ट्स ऑफ वर्ड है,
यहाँ से देखते हैं CUN कन पार्ट्स ऑफ वर्ड है, CM कम बोलते हैं, और इसके बाद ESS को S बोलते हैं, और के साथ लग गया तो रेस्ट हो गया, G जो है R के साथ जोड़ तो ग्रेस हो गया, एडुकेट बोलते हैं। उसके बाद देखिए CUN कन यहाँ रिपीट हो रहा है, ING हो रहा है, बार बार रिपीट होने वाला है, ठीक है, टिंग हो गया, कैन हो गया, एक्चुअली AN जो है ये है रिपीट होता है, यहाँ पर C है तो कैन हो गया, अगर M रहता तो मैन हो जाता, T रहता अगर R रहता तो रैन हो जाता, A के बाद E आया है, SIN जन जो है इसे जन बोलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा दोस्तों डिस, देखिए ये प्रीफिक्स वाला है, ARY को वी बोलते हैं, E देखिए ESS है जो कांग्रेस का है, ये आप समझ ही रहे हैं, री फिर से देखिए S कांग्रेस कैसे लिखा गया है, ED एड हो गया, D का डेड हो गया, TY ART होता है, ART होता है, P के साथ पार्ट हो गया, और यहाँ पर आता M तो मार्ट हो जाता, बहुत तरह के वर्ड बन सकते हैं इससे, देखिए कन है, कन हो गया, ING है, AIN है तो G है तो गेन हो गया, अगर आप मान लीजिए RAIN है तो रेन हो जाता, ER है इसके पहले T लग गया तो टर हो गया, EN के पहले D है तो डेन हो गया, ART हो गया, पार्ट हो गया। इसका दोस्तों इंग है, AC बोलते हैं, PR प्रे, ENT वाला तो आप जानते ही हैं, D लग गया तो डेंट हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों OUS ऑस बोलते हैं, तो खैर यहाँ नहीं बोलना है, ऑस्टेड, TED को टेड बोलते हैं, ये वाला रिपीट होता है बार बार, टेड, ऑस भी होता है, ऑस्टेड। इंग है, देखिए SIN जो है इसको सन जन बोलते हैं, सन जन बोलते हैं, ES हो गया, CUN कम हो गया, और REG हो गया, ART Y लग गया तो T हो गया, RT P लगे तो पार्टी हो गया। तो यही तरीका है दोस्तों, और इसे पढ़िए कैसे, तोड़ कर देखते हैं पढ़कर, ताकि अब भी जब भी कभी आप अपने मोबाइल में व्हाट्सएप पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे कहीं भी आप देखें किसी तरह के वर्ड्स को, किसी टेक्स्ट को इंग्लिश के, तो आप जो भी इजीली पढ़ सकें। देखिए द डिस, ये भी है ना, डिस्ट्रिक्ट, कांग्रेस कमिटी DDC हैज एक्सपेल्ड डेलिना पिनहेरियो, ठीक है, पिनहेरो हु इज टेस्ट में इंग है तो कंटेस्टिंग हो गया, तो कंटेस्टिंग है एज ए रिवेल, ठीक है, रिवेल हो गया। फिर देखिए एन हो गया कैन, डी डेट, एक के बाद ई आई इसलिए उच्चारण एक के रूप में हुआ है, ठीक है, डेट, फ्रॉम डी हो गया, DID VIV SIN जन, 73 ऑफ द कोच्चि कॉर्पोरेशन, TIN जो है शन है, बार बार रिपीट होने वाला है, मिस्टर पिन हीरो, ठीक है, हीरो है। अभी ये जाहिर सी बात है केरल से रिलेटेड न्यूज़ है, तो नाम भी थोड़ा सा आपको उस तरह से मिल जाएगा, साउथ इंडियन वाला, तो नाम में, क्योंकि अब आज़ादी है लोगों को कोई भी स्पेलिंग को लिखने में, खासकर जो बड़े बड़े लोग सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो अपने नाम को बहुत ही घुमा फिरा कर अल्फ़ाबेट जो है इसका इस्तेमाल करते हैं, जो एक्चुअली अल्फ़ाबेट कहने का मतलब कि वॉवेल्स भी और कॉन्सोनेंट दोनों का इस्तेमाल बहुत ही घुमा फिरा कर वो अपने हिसाब से करते हैं, तो जो भी उच्चारण हो उनका मिस है लेडी है, वॉज द डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी ऑफ द महिला कांग्रेस एज वेल एज, इसको यहाँ ज पढ़ा जाता है, ठीक है, ब्लॉक सेक्रेटरी ऑफ द कांग्रेस। अब इसे देखिए कांग्रेस है, यहाँ पर आपने देखा होगा NESS, ऐसे देखा होगा LESS, लेस, MESS, मेस, बहुत सारे वर्ड देखा होगा, तो कांग्रेस हो गया। सी हैड बिन फील्डेड, तो फील्डेड हो गया बाय द पार्टी 4 times एंड इज कंटेस्टिंग अगेन आफ्टर, ई के पहले टी लग गया, हो गया। सी वॉज डिनाइड पार्टी टिकट दिस ईयर according to DDC President TJ Vinod, MLA Miss
हीरो वाज आउस मतलब एक्चुअली ousted बोलिए ousted following the decision of the केरल प्रदेश कांग्रेस कमिटी to expel rebels from the party। तो दोस्तों इस तरह से तो पढ़ना होगा शुरुआत में, अगर फास्ट तो आप पढ़ ही सकते हैं इस तरह से। देखिए कैसे द डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटी DDC हैज एक्सपेल्ड डेलिना Pinheiro, who is contesting as a rival candidate from Division 73 of the Kochi Corporation. Miss Pinheiro was the district secretary of the Mahila Congress as well as block secretary of the Congress. She had been fielded by the party 4 times and is contesting again after she was denied party ticket this year. According to DDC President TJ Vinod MLA, Miss Pinheiro was ousted following the decision of the Kerala Pradesh, actually Kerala भी लोग बोलते हैं, Kerala Pradesh Congress Committee to expel rebels from the party। तो दोस्तों इस तरह से लोग पढ़ सकते हैं, जब पढ़ने आ जाएगा तो ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो इम्पोर्टेंट है कि हमेशा जो आपके दिमाग में क्या याद रहना चाहिए, ये याद रहना चाहिए हमेशा दिमाग में कि भाई ये वॉवेल का उच्चारण कैसे होता है। अगर वॉवेल का उच्चारण आप जान जाते हैं तो कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। जैसे ए को क्या बोलते हैं, ई को क्या बोलते हैं, आई को क्या बोलते हैं, ओ को क्या बोलते हैं, यू को क्या बोलते हैं, और जो है डबल ओ को कैसे पढ़ेंगे। जैसे ए को अ आ ए पढ़ेंगे, ई को अ आ ई ए पढ़ेंगे, आई को अ आ ई आई पढ़ेंगे, और ओ को आ उ ओ पढ़ेंगे, और यू को आ उ यू पढ़ेंगे, और डबल ओ को आ उ ओ पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये दोस्तों कि एक है ए, ऐसे 5 तरह से पढ़ेंगे। ई को भी 5 तरह से पढ़ेंगे, आई को भी 5 तरह से पढ़ेंगे, एक्चुअली नहीं, ए को 4, ई को 5, फिर आई को 4 तरह से पढ़ेंगे, ओ को जो है 5 से इसको भी 4 तरह से, यू को भी 4 तरह से पढ़ेंगे, और डबल ओ को 5 तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, कहने का मतलब कि ए को कभी अ बोलेंगे, कभी आ बोलेंगे, कभी ए बोलेंगे, कभी आई बोलेंगे। ई को आ ई आई बोलेंगे, आई को आ ई आई बोलेंगे, ओ को आ उ ओ बोलेंगे, यू को आ उ ओ यू बोलेंगे। लेकिन कहाँ क्या बोलेंगे, ये सब आपके दिमाग पर जब किसी भी वर्ड को आपने सुना है, सुन रखा है, तो खुद पता चलेगा कि कैसे वर्ड्स को बोलना। तो चलिए कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं कि वो कैसे बोलना है। जैसे देखिए आपने जो कि ये हमेशा आपको दिमाग बनाना चाहिए ना कि ए ई आई ओ यू डबल ओ। अब यहाँ एग्जांपल मैंने लिया है, एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है ये। और दोस्तों ये है ए वाला, ए से मैंने लिया है कि ए से क्या क्या बोल जा सकता है। यहाँ जैसे ए कंपनी में ए है यहाँ पर, तो ए का उच्चारण आ के रूप में हुआ सॉल्ट। ए का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ, तो पहले ए आ के रूप में ए का उच्चारण, सॉल्ट में ए का उच्चारण आ के रूप में हुआ है, लेन में ए का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ है, और कैप में ए का उच्चारण आई के रूप में हुआ है। तो हो गया ना, 4 तरह से ए को बोला गया ना, और यहाँ बोला गया, यहाँ आ बोला गया, यहाँ ए बोला गया, आई बोला गया। अब देखिए ई वाला में ई का उच्चारण आ के रूप में यहाँ बोला गया है, ई का उच्चारण जो है छोटी बड़ी, और ई के यहाँ पर ई का उच्चारण पेन वाला में ए के रूप में बोला गया। उसे देखिए आई वाला में देखिए आई का उच्चारण यहाँ पर आ के रूप में बोला गया ना, आई का उच्चारण यहाँ पर जो है छोटी के रूप में, यहाँ पर आई 3 वाले में बड़ी के रूप में, और यहाँ पर प्राइम में देखिए आई का उच्चारण जो है आई के रूप में हुआ है। कि यहाँ भी 3 तरह से आपने यहाँ एक्चुअली 4 तरह से यहाँ भी बोलना आपने सीखा कि ऐसे 4 तरह से बोला जाता है। अब देखिए सन में ओ जो है यहाँ है, ओ है यहाँ ओ यहाँ, तो पहला ओ सन में ओ का उच्चारण आ के रूप में हुआ है, आउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में हुआ है आउट, मून में बड़ी ऊ के रूप में, और टोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में हुआ है। 4 तरह से यहाँ भी उच्चारण किया गया। अब देखिए SUN ब्यूटीफुट ट्यून, ठीक है, SUN में जो है अ के रूप में उच्चारण किया गया, PUT में जो है ऊ के रूप में, और TUNE में TUEU के रूप में उच्चारण हुआ। अब देखिए FLOOD में फ्लड में अ के रूप में उच्चारण किया गया, फ्लड। रूम में जो है डबल ओ का उच्चारण बड़ी उकार, ठीक है, बड़ी उकार के रूप में किया गया। देखिए यहाँ पर बड़ी उकार के रूप में उच्चारण हुआ रूम में।
तो इस तरह से दोस्तों आप बार बार से इस्तेमाल करिए किसी वर्ड को, और हमेशा आपके दिमाग में वॉवेल का ये उच्चारण रहना चाहिए, जो कि ट्रिक्स है। और इस ट्रिक को फॉलो करते हुए आप कोई भी वर्ड को बहुत ईजिली पढ़ सकते हैं। साथ में उसका स्पेलिंग भी बहुत इजी तरीके से जल्दी याद कर सकते हैं। खासकर बच्चों को तो बहुत ही बेनिफिट करेगा उनके स्कूल लाइफ में, उसके बाद भी आप लोग को भी। दोस्तों इस वीडियो में ही तक। वीडियो अगर पसंद है लाइक कीजिए प्लीज़, अगर बहुत अच्छा लगा तो शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग सीख सकें। अगर देखिए आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को जरूर दबाई दें, पता चल गई वीडियो कब आता है दोस्तों, ठीक है। और एक लिंक यहाँ दिया गया, एक लिंक यहाँ दिया गया, प्रीवियस वीडियो का लिंक है। चैनल को सब्सक्राइब करने का दूसरा तरीका, यहाँ से भी टच करके आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारे वीडियो को डे वन देखना चाहते तो बस यहाँ वाला लिंक टच कर दीजिए और हमारे वीडियो को डे वन देखिए। दोस्तों इस वीडियो में तक धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं लोगों को ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स अगेन।